आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट फिफ्थ में आपका स्वागत है। आज हम फंक्शनल ग्रुप रीजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में पढ़ा कि फिंगरप्रिंट जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से जो कंपाउंड है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स बैंड अभिव्यक्त करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह क्षेत्र। क्रियात्मक समूह क्षेत्र 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य आता है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है अपना कैरेक्टरिस्टिक बैंड अभिव्यक्त करते हैं, अर्थात इस क्षेत्र के द्वारा हम क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं। जो कोई कंपाउंड है जैसे NH3 है, NH2 है, CH स्ट्रेचिंग है, ये जितने भी क्रियात्मक समूह है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैंड है वो इस क्षेत्र में देते हैं। तो इसका रेंज है 4000 से लेके 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य। तो यहाँ पे हमने एक टेबल तैयार की है। इस टेबल के द्वारा हम हाईएस्ट अर्थात 4000 से लेके न्यूनतम 1500 की तरफ बढ़ते जाएंगे। घटते हुए क्रम में इस टेबल को अरेंज किया है और ग्रुप के साथ इसका रिलेशन अभिव्यक्त किया है। तो स्टार्टिंग यहाँ से देखिए, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन किस तरीके का है वाइब्रेशन, और यहाँ पे कौन से क्षेत्र में ये आता है। तो सबसे पहले एल्कोहलिक ग्रुप, अर्थात इसमें OH होगा। अब OH में फिनोलिक भी है, ये भी है, कोई सा भी हो सकता है। तो OH ग्रुप में OH स्ट्रेचिंग हमें 3600 से लेके 3400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य में प्राप्त होती है। अब OH जो स्ट्रेचिंग है OH की, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। यहाँ पे अगर OH क्या है, फ्री है, अर्थात किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो हमें ये बैंड प्राप्त होगा 3700 से लेके 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य। और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अर्थात इसके द्वारा हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बैंड हमें 3570 से लेके 3450 के मध्य हमें प्राप्त होता है। और अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हमें 3400 से लेके 3200 के मध्य हमें बैंड प्राप्त होता है। अर्थात हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण OH स्ट्रेचिंग के जो फ्रीक्वेंसी है, जो बैंड है, कम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से एमीन में देखिए दो पॉसिबिलिटी होती है। NH बॉन्ड के लिए है ये दो पॉसिबिलिटी, अगर 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन इसके द्वारा हो जाता है। अगर 1 डिग्री है तो NH स्ट्रेचिंग हमें 2 स्पाइक हमें प्राप्त होते हैं, जो कि 3500 से लेके 3300 के मध्य प्राप्त होते हैं और इंटेंस और शार्प होंगे। अगर 2 डिग्री है तो केवल हमें 1 स्पाइक प्राप्त होता है, जो वो भी क्या है 3500 से लेके 3300 के मध्य हमें प्राप्त होता है। अर्थात 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर बैंड 3500 से 3300 के मध्य आ रहा है और अगर 2 स्पाइक आ रही है तो इसका मतलब 1 डिग्री हो गया एमीन, और अगर 1 स्पाइक आ रही है तो हो गया 2 डिग्री। इसी तरीके से OH कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर OH हो कार्बोक्सिलेटिव, अगर 3000 से 2500 के मध्य ब्रॉड पीक आ रही है, एक ब्रॉड पीक हो 3000 से 2500 के सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य, तो इसका मतलब है उसमें एल्कोहलिक OH ग्रुप है, लेकिन वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरीके से एमाइड्स में देखिए यहाँ पे वही NH स्ट्रेचिंग वाला है। NH स्ट्रेचिंग दो है, एक अगर एमाइड है तो उसमें NH स्ट्रेचिंग के दो बैंड प्राप्त होंगे, एक 3500 से और एक 3400 के मध्य। तो इसके द्वारा हम अगर दो बैंड हमें मिल रहे हैं तो इसका मतलब है वो होगा एमाइड। एमिनो एसिड के में देखेंगे, एमिनो एसिड में वही NH स्ट्रेचिंग जो कि 3130 से लेके 3030 सेंटीमीटर इनवर्स के में प्राप्त होती है। एल्काइल ग्रुप में देखिए ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड है और CH स्ट्रेचिंग है, तो हमें जो बैंड प्राप्त होता है वो होता है
3300 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य, और इसका साथ में फिंगरप्रिंट रीजन में ये सी एच डिफॉर्मेशन बैंड भी हमें अभिव्यक्त करता है, जो 610 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य है। तो इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें एल्काइन का सी एच स्ट्रेचिंग सी एच ग्रुप इसमें है। अर्थात अगर एक बैंड 3300 पे आ रहा है और दूसरा एक और 610 पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड सी एच ग्रुप इसमें है। इन और एन, अगर 3000 से ऊपर अगर बैंड हो, अर्थात 3100 से लेके 3000 के मध्य अगर सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अगर बैंड आ रहा है, तो इसका मतलब है डबल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग का है। और अगर 2960 से लेके 2850 के मध्य सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य हमें प्राप्त होता है कोई बैंड, तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग है। अर्थात इसके द्वारा इन, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन के डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अर्थात यूं जनरली याद करने का तरीका कि अगर 3000 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें एल्कीन होगा, और 3000 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब एल्केन होगा। एल्डिहाइड सी एच ग्रुप, सी एच ओ ग्रुप के मध्य सी एच स्ट्रेचिंग, सी एच स्ट्रेचिंग टू बैंड हमें प्राप्त होते हैं, एक 2820 से लेके 2720 के मध्य ड्यू टू द फर्मी रेजोनेंस। ये इसका स्पेशल है कि एल्डिहाइड को हम बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड में सी एच स्ट्रेचिंग के दो पीक मिलते हैं, जिनके मध्य 100 सेंटीमीटर इनवर्स का डिफरेंस होता है। और ये जो बैंड बनता है किसके कारण बनता है? फर्मी रेजोनेंस के। साइनाइड और आइसोसाइनाइड की पहचान करेंगे। देखिए साइनाइड हो या आइसोसाइनाइड हो, तीनों के मध्य दोनों ग्रुप जो एटम्स है उनके मध्य क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है सॉरी। तो और एक होता है एल्काइन, अर्थात ट्रिपल बॉन्ड। ये देखो तीनों में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ नाइट्रोजन है और यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन है। तो याद करने के लिए बेस्ट तरीका कि अगर 2200 सेंटीमीटर से ऊपर आ रहा है, जस्ट ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो बॉन्ड होगा Cn या Nc, अर्थात कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन लगा हुआ, अर्थात ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप हो सकता है अगर 2200 से ठीक ऊपर हमें बैंड प्राप्त होता है। और अगर 2200 से ठीक नीचे अगर हमें बैंड प्राप्त होता है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला समूह इसमें होगा। तो इनमें डिफरेंशिएट करने का इस तरीका, 2200 से ठीक ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N होगा या N ट्रिपल बॉन्ड C होगा, और 2200 से ठीक नीचे आ रहा है तो ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बैंड है। एल्कीन, एलिन में कार्बन डबल बॉन्ड में अगर 2000 से 1900 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अगर बैंड हमें प्राप्त होता है तो यह एलिन का होगा। एल्कीन में अगर कार्बन डबल बॉन्ड एन हो, अर्थात नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हो, तो यह 1680 से लेकर 1660 के मध्य में प्राप्त होता है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो 1660 से लेकर 1640 के मध्य प्राप्त होता है। अब इसको याद करने का तरीका है, अगर मान लीजिए 1660 से ठीक ऊपर कोई बैंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें C डबल बॉन्ड N होगा जो कि स्ट्रॉन्ग बैंड है, और 1660 से नीचे आ रहा है और क्या आ रहा है, वीक आ रहा है, तो इसका मतलब है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी देख लें, साइनाइड में भी साइनाइड नाइट्रोजन के साथ कार्बन हो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो बैंड 2200 से ऊपर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और सिंपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2200 से नीचे और वीक आ रहा है। और इसी तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और 1660 से ऊपर आ रहा है और स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और 1660 से नीचे और वीक बैंड आ रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग की वैल्यू होगी 1300 से लेके 800 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य।
अब ये वेरी करता है कि इसके साथ में कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितनी कार्बन लेंथ है, ये इसके आधार पर ये वेरिएशन वैल्यू बैंड की करती है। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के मध्य डिफॉर्मेशन होता है तो वो 1485 से लेकर 1340 के मध्य में बैंड प्राप्त होता है। कार्बोनिल ग्रुप में देखेंगे, अगर साइक्लिक कंपाउंड हो और 3 कार्बन कंपाउंड वाला हो और उसके साथ में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे CO की स्ट्रेचिंग 1855 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी, अर्थात ये सबसे ज्यादा है। CO की सबसे ज्यादा वैल्यू इसी में आती है। साइक्लोप्रोपेन में CO की स्ट्रेचिंग 1855 सेंटीमीटर इनवर्स में आती है। एनहाइड्राइड है और एनहाइड्राइड है तो उसमें CO की स्ट्रेचिंग हमें 2 बैंड प्राप्त होते हैं, एक 1850 से लेकर 1800 के मध्य और दूसरा 1790 से लेकर 1740 के मध्य। ये दोनों स्ट्रॉन्ग बैंड होंगे और इनके मध्य जो गैप होता है वो 65 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। अर्थात एनहाइड्राइड के CO को भी हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर एनहाइड्राइड है और उसमें CO ग्रुप तो होता ही है, एनहाइड्राइड है उसमें 2 बैंड हमें प्राप्त हो रहे हैं, एक 1850 से 1800 के मध्य और दूसरा 1790 से लेकर 1740 के मध्य, जो कि फर्मी रेजोनेंस के कारण होते हैं। यहाँ पे देखिए CHCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसमें CO की स्ट्रेचिंग आती है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य। और इसी तरीके से अगर अब यहाँ पे देखिए समझने की चीज है, यहाँ पे COH यहाँ पे देखिए CO के दोनों तरफ HH लगा हुआ है तो यहाँ पे 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य पर लगभग इस पे हमें बैंड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक CH3 जैसे जोड़ते हैं तो ये और एल्डिहाइड की लंबी कार्बन श्रृंखला बन जाती है, तो यहाँ पे CO की आती है 1745 सेंटीमीटर, अर्थात एक CH3 ग्रुप जुड़ते ही देखिए ये कम हो गया और हम ये ले आइए हम, अगर हम CH3CO OR ग्रुप जोड़ दे, यहाँ पे देखिए OR दूसरी साइड में OR ग्रुप जुड़ता है तो ये और कम हो जाएगी और ये हो जाएगी 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये 1725 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ जाएगा। और यहाँ पे कीटोन हो अर्थात दोनों तरफ में R ग्रुप हो तो यहाँ पे ये 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे हमें बैंड प्राप्त होता है। और अगर एमाइड हो NH2 ग्रुप जुड़ गया है तो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और यहाँ पे अगर आयन फॉर्म में हो तो ये 1600 से लेके 1400 सेंटीमीटर इनवर्स में 2 बैंड हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि CO का यहाँ जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो किसकी बैंड की वैल्यू पढ़ रहे हैं, CO की स्ट्रेचिंग बैंड की वैल्यू पढ़ रहे हैं। और ये देखिए 1855 से लेके और ये जा रही है 1400 के तक, ये वेरी कर रही है 1800 से लेके 1400, अर्थात यहाँ पे हमने लिखा है कि 1900 से लेके 1600 के मध्य ये वेरी करती है। अब यहाँ पे जो वेरी करती है उसका मेन देखिए, कोई भी क्रियात्मक समूह अगर CO बैंड की स्ट्रेंथ को कम करता है तो वह इसके फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, कम कर देगा। CO बैंड की स्ट्रेंथ को कम करेगा, वो इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देगा। अब CO बैंड की स्ट्रेंथ कम कैसे होगी, कोई भी समूह अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो ये CO का डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण बैंड लो फ्रिक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है तो ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये रेजोनेंस होगा, अर्थात इसमें कुछ परसेंट सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं जिसके कारण ये इसकी CO स्ट्रेचिंग की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इसी से तुलना करते हैं हम, यहाँ पे ऑक्सीजन OH है, यहाँ पे N है,
तो फिर भी यहाँ पे 1690 पे ही आ गए, ये 1725 पे। इसका कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग लेस होगा। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी, जिसके कारण बॉन्ड सीओ बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएगी, और यह 1690 के ऊपर ही हमें बैंड देता है। यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे कि ऐसा कोई भी क्रियात्मक समूह, कोई भी ग्रुप जो सीओ के बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम करता है, वह इसकी जो आई आर एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को भी, वेव नंबर को भी क्या करेगा, कम कर देगा। अब इसी तरीके से एनओ के लिए देखते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ, जो कि बॉन्ड होगा ओ एन ओ। नाइट्रो ग्रुप के लिए ये दो बैंड होंगे, एक आएगा 1680 से 1650 और दूसरा आएगा 1650 60 से लेके 1625। जो ज्यादा वाला होगा वो 1680 से 1650 एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण, और 1660 से लेके 1625 वाला सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण ये दो पीक हमें, दो बैंड हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरीके नाइट्रो ग्रुप, अब देखिए इसमें भी एन डबल बॉन्ड ओ है, एन डबल बॉन्ड ओ, दोनों में है, लेकिन दोनों की वैल्यू में क्या होगा, डिफरेंस को। नाइट्राइटो में हमें प्राप्त होती है हायर वैल्यू, और नाइट्रो में हमें क्या होती है, लोअर वैल्यू। तो नाइट्रो में ये नाइट्राइटो है, नाइट्रो में 1620 से 1535 एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और इसी तरीके से 1375 से 1275 सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का हमें प्राप्त होता है। अब इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे, इसके लिए देखिए, हमें दोनों में देखिए एनओ एनओ है, तो यहाँ पे एनओ की स्ट्रेचिंग हमने देखी। एनओ की स्ट्रेचिंग स्टैंडर्ड वैल्यू हमने रखी 1620। अगर 1620 से ऊपर आ रही है, दोनों पीक आ रही है 1620 से ऊपर आ रही है, 1620 से ऊपर आ रही है, तो ये होगा नाइट्राइटो वाला। और अगर 1620 से नीचे आ रही है और साथ में सी एन स्ट्रेचिंग की 875 सेंटीमीटर इनवर्स की एक पीक और आ रही है, तो इसका मतलब हुआ ये नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइटो ग्रुप को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, शॉर्ट में हमें याद कर सकते हैं कि 1620 से अबव नाइट्राइटो दो बैंड हो, और 1620 से कम नाइट्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने शॉर्ट में समरी में देखा कि क्रियात्मक समूह किस तरीके से हमें बैंड रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू एक वन बाय वन हमें याद करनी है। याद करने के बाद में हम किसी भी कंपाउंड की आईआर बैंड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में हमें बहुत ही सहायता मिलती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।